हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल में पितृपक्ष से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पितृपक्ष में किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि हम अपने लाइफ में ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष में जिनके पितृ नहीं हैं, जिनके माता पिता या सास ससुर नहीं हैं, तो वो लोग इन नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जिनके माता पिता हैं, जिनके पितृ हैं, उनको इन नियमों का पालन नहीं करना है। तो ये जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको पूरे 15 दिन तक अपने पितरों के लिए सबसे पहले उठकर बिना पानी पिए हुए तर्पण करना चाहिए। तिल के साथ तिलांजलि देनी चाहिए। और जो लोग अपनी पितरों की तिथि जानते हैं, उनको तिथि के अनुसार ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए, उनका पिंडदान करना चाहिए। और जो लोग अपनी पितरों की तिथि नहीं जानते हैं, वो लोग अमावस्या के दिन ये सब कर सकते हैं। पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हर रोज़ अपने भोजन में से 5 जगह निकाल कर कौवे के लिए, गाय के लिए, चींटी के लिए और कुत्ते के लिए इन 5 बलि को निकालना चाहिए और उनका दान कर देना चाहिए। गाय को खिला देना चाहिए, कौवों को खिला देना चाहिए और कुत्ते को दे देना चाहिए। और वैसे अगर आपके दरवाजे पर कोई भी जानवर आता है, कोई भी पशु पक्षी कोई भी दिखाई पड़ता है, उन सभी को खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको खिलाने से ही पितरों की शांति होती है। ऐसा नहीं कि आपके दरवाजे पर कोई भूखा है, आप उसको ना दें, ब्राह्मण को ही दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर जो भी आए उसको खिलाइए, उसका सम्मान करिए और उसके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाइए। दोस्तों, पितृपक्ष में लोग तो जानवरों को, कौवों को खिलाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, दान भी करते हैं। लेकिन पितृपक्ष के बाद ये सब बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये तो आप हमेशा ही कर सकते हैं पितृपक्ष के अलावा भी। लेकिन पितृपक्ष में आप इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। कुछ लोग पितृपक्ष में कर्ज लेकर बहुत बड़े बड़े भंडारे करते हैं। तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हम अपने घर से देखते चले आ रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, मेरे अनुसार कि आपको कर्ज लेके सब नहीं करना चाहिए। आपके पास जो है, जितना है, उसी में आपको उनकी श्राद्ध करना चाहिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। अगर आपके पितृ नहीं हैं तो, और आप उनके लिए, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पिंडदान नहीं कर सकते, उनके लिए भोजन श्राद्ध का कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, तो आप दिल से उनको याद करिए और उनको इस बात का एहसास दिलाइए कि वो अगर आपको देख रहे हैं तो आप उनके प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, उनको कितना याद करते हैं और उनके जीवन में, हमारे जीवन में उनकी क्या विशेषता है। वो हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे, हमें हमेशा ही उनकी कमी खलेगी। और अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो हमें आशीर्वाद दें, हमें हमें इस बात का एहसास कराएं कि वो हमारे साथ हैं और हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, जो महिलाएं पितृपक्ष का पालन करती हैं या जो पुरुष पितृपक्ष का पालन करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उन्हें अपने बाल, नाखून और दाढ़ी शेव नहीं करनी चाहिए। और महिलाओं को नए वस्त्र, चूड़ी, बिंदी, सुहाग का जो भी सामान है वो सब नहीं खरीदना चाहिए। नई चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और कोई भी ऐसे जो शुभ कार्य हैं वो पितृपक्ष में करना वर्जित होता है, उनको नहीं करना चाहिए। कोई जैसे कथा वगैरह करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सभी पितृपक्ष में नहीं किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए पितृपक्ष में। लेकिन जिनके माँ बाप हैं, जिनके माता पिता हैं, इस दुनिया में हैं, तो उनके साथ ये नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, और उनके साथ ये है कि हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि हम उनके बिना दुखी हैं और हमें उनकी ज़रूरत है और हमेशा ही हमें उनकी ज़रूरत रहेगी। पितृपक्ष में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और जो भी भूखा है, प्यासा है, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, उन सभी को खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप श्रद्धा से उनको याद करिए, उनका सम्मान करिए और उनको ये कहते हुए इस बात का एहसास दिलाइए कि वो हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे, हम उनके प्रति सदैव सम्मान रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे।
हमारे जीवन में उनकी कमी हमेशा ही हमको खलेगी। तो दोस्तों, पितृपक्ष में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसी का अपमान ना करें। और ये हम छोटी सी जानकारी आपके साथ हमने शेयर की है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि किसी के लिए ये लाभदायक हो सके। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। नई कोई टिप्स और आइडियाज़ हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।